सरकार बनती है। एक मिनट दे दो सर। मुझे दूसरे लोगों से भारत माता की। आज के इस मौके पर हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और हमारी ही चंबल माटी के लाल माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक कमलेश यादव जी, दिल्ली क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, शिवमंगल सिंह जी, राधेश्याम शर्मा जी, हमारे कानपुर के विधायक रघुनंदन भदौरिया जी, परम पूज्य व्यास जी महाराज, बनवारी लाल जी, श्री वल्लभ जी चच्चू, अमर सिंह दंडोतिया जी, गजेंद्र सिंह जी, बच्चूलाल जी, जिनेश जैन साहब, मंच पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्षगण, जनपद अध्यक्षगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधि और कार्यक्रम का संचालन कर रहे गिरिराज तिवारी जी, मुर्तज जी और इस मौके पर उपस्थित हमारे सभी अम्बा और दिल्ली क्षेत्र के बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं तो इस चुनाव के बीच में कई बार सभा के माध्यम से भी और कार्यक्रमों के माध्यम से भी आप सबके बीच में अपनी बात कह चुका हूं, लेकिन आज का यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जी को समर्पित था और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, बेबाकी के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण किया और आप सबको चुनाव के महत्व को बताया और आप सबसे यह आश्वासन चाहा कि दिल्ली और अम्बा दोनों विधानसभा में इस चुनाव में प्रचंड जीत होनी चाहिए। किसी भी संस्था में, किसी भी दल में सबसे बड़ा स्थान अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष ने अगर कुछ बात अपने बीच में कही है तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि उस बात को आपका कितना समर्थन है। मैं जोर से बताऊं, पूर्ण मुझे कोई लंबी बात आप सबके बीच में नहीं करना। विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में भी मैं अम्बा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों में गया था। आप सबने उस समय भी हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिस्थिति में भी जिताने का काम किया। अब इस बार आम चुनाव हो रहा है
तो आम चुनाव में दिमनी भी है और अंबा भी है। कई बार बातचीत होती है तो अलग अलग प्रकार की खबरें आती। मैं राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं। अंबा और दिमनी के अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं। मैं आपको एक ही वचन देना चाहता हूं कि चुनाव 17 तारीख को होगा। किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शिकायत शिकवा हो सकता है, लेकिन 17 तारीख को आप सब मिलकर दिमनी को भी निभाओ और अंबा को भी निभाओ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक दिन आप निभाओगे। ये 17 आपके लिए है। मैं 5 साल पूरा दिल्ली और अंबा दोनों को निभाऊंगा। आज जो चुनाव है, ये चुनाव कमलेश जाटव का चुनाव नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर का, विष्णुदत्त शर्मा का भी चुनाव नहीं। ये चुनाव बड़े व्यापक फलक के लिए हो रहा है। 2024 में फाइनल होगा और ये 2023 का सेमीफाइनल है। दो 2023 का सेमीफाइनल जीतेंगे तभी फाइनल खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे? नहीं तो तुम कह दो वो आएगा तब देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो पहले सेमीफाइनल को जीतना, फिर टीम फाइनल में जाएगी और फिर फाइनल में सबको धूल चढ़ा के मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। और मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना रहे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है कि मोदी जी ने धारा 370 को इस देश में खत्म किया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है, गांव गरीब और किसान की चिंता प्रधानमंत्री रहते हुए अकेले किसी प्रधानमंत्री ने की है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है क्योंकि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम के मंदिर का डंके की चोट पर शिलान्यास किया था। और मोदी जी को इसलिए भी प्रधानमंत्री बनाना है कि शिलान्यास के बाद अब 22 जनवरी को मोदी जी ही प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी को इसलिए भी प्रधानमंत्री बनाना है कि गांव गरीब, महिला, दलित, किसान, नौजवान की चिंता तो वो करेंगे ही, लेकिन आने वाले कल में हमारी ये भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भारतवर्ष दुनिया का श्रेष्ठ मूर्ख राष्ट्र था। मुगल आए, आक्रमण किया, हमारे मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, हमारे पुरखों पर अन्याय और अत्याचार किए। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारी हालत को बदतर किया। उसके कारण हिंदुस्तान की बहुत अवनति हुई है।
नरेंद्र मोदी जी का ये ताकतवर नेतृत्व है कि इस अवनति से हिंदुस्तान को उन्नति की ओर ले जाने का बीड़ा मोदी ने उठाया है। और आज जब मोदी ने बीड़ा उठाया है तो आप लोग अनुभव कर रहे होंगे और पूरे दुनिया के समाचारों में देख रहे होंगे, आज मोदी जी के नेतृत्व में पोरसा से लेकर अमेरिका तक भारत का डंका बज रहा है, भारत का तिरंगा फहर रहा है। तिरंगा भारत में फहरे यह तो जरूरी भी है, लेकिन मोदी जी भारत तक नहीं रुके। मोदी जी ने चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पे जाकर भी भारत का तिरंगा गाड़ दिया है। अब ये भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर विराजमान हो, इसके लिए मोदी जी को फाइनल में जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही इस अवसर पर आप सबको मैं प्रार्थना फिर दोहराता हूं कि 17 नवंबर आपका है और उसके बाद अंबा और दिल्ली दोनों विधानसभा के लिए 5 साल मेरे हिस्से में डाल दो, मैं आपको ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। आप सब लोग तैयार हो? सब लोग तैयार हैं? देखो, खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जो आह्वान है उस आह्वान को पूरा करना है और आपको अपनी इच्छा की भी पूर्ति करना है, तो थोड़े 4-5 दिन हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। मैंने कल भी ये बात कही थी कुछ जगह कि मैं नहीं पहुंच सकता। गांव की कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, है कि नहीं है? अब मैं आज अध्यक्ष जी के साथ भिंड में था, करेरा में था, स्यवड़ा में था। शाम होते होते मुझे लगा कि कल मैं पूरा दिन दिल्ली क्षेत्र को दे दूं। कार्यक्रम भी बनाया, लेकिन अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं कल घोषणा पत्र जारी करना है तो भोपाल जाना पड़ेगा। अब भोपाल जाना पड़ेगा तो कल जहां जा सकता था वो चूक जाएगा। दिन गया वो तो वापस आता नहीं है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आज 10 तारीख हो गई है और 15 को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 4 दिन हमारे पास है। इन 4 दिनों में आप मेरा सहयोग करो। इन 4 दिन में आप स्वयं दिन में 4-5 घंटे निकालकर अपने आप को नरेंद्र सिंह तोमर मानकर वोट मांगोगे तो दोनों विधानसभाओं में हम जीत को दर्ज कर सकेंगे। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं, जब वोट मांगने जाओगे तो कुछ बातें भी सामने आएंगी। कोई कहेगा लट्ठा लगवा दो, कोई कहेगा डीपी लगवा दो, कोई कहेगा सड़क में धूल उड़ रही है। अब ये बात सही है, व्यवहारिक भी है। मैं जाऊंगा तो मुझे कहेंगे, आप जाओगे तो आपको कहेंगे। आप जब जाओ, जो शिकायत आए उस शिकायत को कागज पर लिख लो और लिखने के बाद 17 तारीख को इत्मीनान से अच्छा लिखा हुआ कागज मुझे दे दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी क्षेत्र में आप जो बात कह के आओगे, आपकी बात खाली नहीं जाने देंगे, आपकी बात पूरी नहीं जाएगी।
आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब अम्बा में कमलेश जाटव को आशीर्वाद दीजिए, दिल्ली में मुझे आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। अब 2 सूचनाएं हैं। गिरिराज तिवारी जी संचालन कर रहे थे, मैंने अतिक्रमण कर लिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, अन्य दलों के हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भाइयों, ये मौका है, सड़ी गली कांग्रेस में एक धक्का और दे दो तो हमेशा के लिए काम सिमट जाए। और दूसरा, आज सामाजिक लोग भी, वरिष्ठ लोग भी यहाँ बुलाए गए हैं, प्रयत्नपूर्वक आए हैं। पार्टी उनका स्वागत करना चाहती है, सम्मान करना चाहती है। तो मैं कमलेश जाटव जी को कहता हूं कि वो नीचे आ जाए और हमारे जितने मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं वो भी नीचे आ जाए, सब मंडल के अध्यक्ष आ जाए, दिल्ली और अम्बा दोनों के जो भी मंडल अध्यक्ष है सब आ जाओ। अब जरा आप लोग सब मिलके जनता जनार्दन पर पुष्प वर्षा करो और गिरिराज त्यागी जी कांग्रेस के मेंबरों को सदस्यता दिलाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग आज कांग्रेस छोड़ करके हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, उनका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंडित पवन शर्मा जी, बीडी शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि हमारे जो भी भाई सम्मिलित हो रहे हैं उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। पंडित सैनल शर्मा जी, पिपलाई, विजय कटारे जी, रोहित शर्मा जी,